हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा जो एकलव्य स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट है उसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके रजिस्ट्रेशन आप लोगों को शायद पता होंगे कि रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से चल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है। तो ज़्यादातर लोगों को पीजीटी और टीजीटी में जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर बहुत सारा डाउट है क्योंकि मेरे पास मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी इसकी वैकेंसीज़ को लेकर, तो उसमें मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि इसमें पीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी है, टीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपकी इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, मैं अपने शब्दों में आपको सब बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मगर हाँ, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। फ्रेंड्स देखिए, इतना तो आप 2 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल से। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें 2 सेकंड में और बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, कर दिया। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पीजीटी के लिए सबसे पहले पीजीटी के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पता होगा कि इसके लिए जो आपकी मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स, 40 साल इसकी मैक्सिमम एज है। और इसमें एलिजिबिलिटी आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब आपका बीएड और एमएड होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके उसमें मिनिमम होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं फॉर पीजीटी। ठीक है। और देखिए, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका देखिए ये होते हैं 2 कोर्स एक साथ होते हैं। एक तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एक साथ अगर आप करते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड में आता है। तो आपने अगर बीएड और एमएड कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। और या फिर देखिए, अथवा आपने देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये समझिए, देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के लिए उसी सब्जेक्ट से आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और कितने मार्क्स होने चाहिए आपके इसमें, देखिए 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। अगर हिंदी और संस्कृत आपकी मास्टर डिग्री आपकी हिंदी और संस्कृत, अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी या संस्कृत में होनी चाहिए। मगर साथ में हिंदी जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है। और देखिए, अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपकी फिज़िक्स या फिर अप्लाइड फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए? पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। या फिर अगर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, पीजीटी बायोलॉजी, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझे, बायोलॉजी अगर आपकी पीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर देखिए, इन जो भी ये जो हैं सब्जेक्ट हैं इनमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपने क्या पढ़ा हो? बॉटनी पढ़ी हो और जूलॉजी पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट हैं, देखिए ये जो हैं इसके साथ तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपने देखिए ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी या जूलॉजी से ग्रेजुएशन की हो। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में के लिए अप्लाई करते हैं तो ज्योग्राफी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स वाले देख लें, पीजीटी कॉमर्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कॉमर्स में। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। और हाँ, देखिए, अगर आपने एमकॉम कर रखी है कौन से सब्जेक्ट से? अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ना करें।
ठीक है, आवेदन रजिस्ट्रेशन ना करें। और देखिए जो लोग हम अगर देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स, अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपका जो है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी मास्टर, आप इसमें आपने मास्टर डिग्री से ये किया हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने मास्टर डिग्री की हो। और जो लोग देखिए पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वाले देख लें। अब आईटी से के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के लिए तो देखिए आपका क्या चाहिए, देखिए बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, ठीक है। फिर ये आपका मास्टर डिग्री इन या फिर देखिए अथवा मास्टर डिग्री चाहिए इन किस में चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर देखिए एमटेक चाहिए किस में चाहिए, देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एंड देखिए आप यहाँ पे आपका देखिए इसके लिए देखिए जो पीजीटी है इसके लिए आपका बीएड तो ज़रूर होना चाहिए या फिर इसके जैसा कोई डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मगर देखिए नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी, मगर ये बीएड और ये जो है किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आईटी वालों के लिए। अगर आईटी वाले बीएड नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी, ठीक है। पीजीटी आईटी वालों के लिए नहीं है एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखिए ये आपने पीजीटी का समझ लिया। अब देखिए टीजीटी के लिए जो भी अप्लाई करेंगे वो भी समझ लें एक बार टीजीटी में क्या है। देखिए टीजीटी में मैक्सिमम एज देखिए 35 साल है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जो एलिजिबिलिटी है वो समझिए एक बार। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब बीए या बीएड, बीएड, बीएससी बीएड आप होने चाहिए और कितने मार्क्स के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। समझ आया। या फिर देखिए बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, मतलब देखिए बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार होने चाहिए। देखिए सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार यानी इस तरह होने चाहिए। देखिए अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर डिग्री में तीनों साल में एक हिंदी, तीनों साल तक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री में तीनों साल तक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आप देखिए टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी जो है हिंदी आपका देखिए आपके बैचलर डिग्री में तीनों साल तक इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए तीनों साल तक आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री में अगर आप देखिए टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये समझिए देखिए सोशल स्टडीज़ यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। एनी ऑफ द टू, इसमें देखिए एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से। और इनमें से एक जो है आपका मस्ट है, देखिए ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर, इसमें से एक मस्ट है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक तो मस्ट ही है और बाकी दूसरा सब्जेक्ट जो है देखिए इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका मस्ट है, ठीक है। और देखिए अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स यानी मैथ्स आपकी मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। और उसके साथ जो सेकंड सब्जेक्ट है उसमें सेकंड सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट इनमें से एक होना चाहिए मैथ्स वालों के लिए। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए, देखिए साइंस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस में विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए साथ में, ठीक है। बैचलर डिग्री में साइंस और 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए आपके, ठीक है। एंड और साथ में आपका देखिए बीएड
बीएड चाहिए, इसमें भी देखिए बीएड या फिर इसके जैसी कोई डिग्री, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके लिए देखिए टीजीटी के लिए देखिए बिल्कुल ये आपकी जो स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, वो आपका सेकंड वाला या फिर सेंट्रल मतलब सीटेट जो है आपका सेकंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड हिंदी मतलब हिंदी और इंग्लिश पर आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी। तो दोस्तों ये थी पूरी पीजीटी और टीजीटी के लिए बिल्कुल डिटेल्ड एलिजिबिलिटी। अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया हो तो यार प्लीज़ यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। चलिए अपनी तैयारी रखें और फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भर दें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।